नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी जो भी FY UGP सेमेस्टर 2 के तहत जिनका सेशन 23 से 27 है, उनका अगर मेजर सब्जेक्ट है हिस्ट्री तो उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मेजर 2 हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके बाद मेजर 3 का भी देखेंगे। पहले 2 का देख लेते हैं ना। तो ये टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ये आपको पता है। 25 मार्क्स का तो इंटरनल आपका हो चुका है, ठीक है। और जो 75 मार्क्स का रहेगा वो होगा एक्सटर्नल, जो कि आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में कहा जा रहा है कि लिया जाएगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, समझ लीजिए दिसंबर में आपका हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग पैटर्न वगैरह क्वेश्चन सब जो है एक एक करके अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होगा 75 मार्क्स का होगा, ये आपको पहले भी पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। टोटल 3 घंटे का टाइम मिलता है इसमें। यह है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, मतलब जितना हो सके अपने मन से बैठा के लिखिएगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और उतना ही ज़्यादा जो है एग्जामिनर आपका जो है मार्क्स बैठाएगा। इसमें टोटल 3 खंड है, खंड का, खंड खा और खंड गा। खंड का में आपको क्या पढ़ना है, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दें। मतलब ये जो है एक लाइन के अंदर आपको आंसर देना है, मतलब लॉन्ग ना है, एकदम छोटा, 1 अंक का है तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा देना है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है कि सतवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। तो सतवाहन जो था, सतवाहन युग, उसका सबसे बड़ा शासक कौन था, तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा हो जाता है कि कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, ये आपको आंसर वगैरह धीरे धीरे बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो यहाँ आंसर बताना पॉसिबल नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन हो जाता है कि समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था। तो समुद्रगुप्त जो थे उनके पत्नी का नाम क्या था। चौथा क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का पतन कब हुआ। और पांचवा क्वेश्चन हो जाता है कि हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था। मतलब हर्ष यानी हर्षवर्धन का जो शासनकाल है वो कब से कब तक था, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग का खंड खा है दोस्तों। खंड खा में दोस्तों टोटल 2 क्वेश्चन रहते हैं और दोनों का आंसर देना कंपलसरी है। ये 5-5 मार्क्स का होता है ना, 5 दूनी 10, टोटल 10 मार्क्स का आपका होगा। तो चलिए देखते हैं खंड खा। खंड खा ये हम लोग निम्नलिखित दोनों प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। पहला हो जाता है यानी छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि सतवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन करें। जो सतवाहन थे उनकी उपलब्धियां क्या थी, इन टॉपिक पर आपको बताना है। सातवां क्वेश्चन हो जाता है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो जो गुप्त साम्राज्य है वो कैसे बर्बाद हुआ, क्यों बर्बाद हुआ, उसका क्या कारण था, इन सभी चीज़ों को 7वां नंबर क्वेश्चन में देखना है दोस्तों। ये होने के बाद दोस्तों हम लोग का आता है खंडगा। खंडगा में दोस्तों टोटल 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में भी और मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी। टोटल यहाँ जो है 7 में से किसी भी 4 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। मतलब ये 15 नंबर का एक रहता है, ठीक है। और ये 15 गुने 4 अगर किया जाए तो ये टोटल 60 मार्क्स का आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों। तो इसमें आप किन्हीं भी 4 प्रश्न का जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको आता हो, कोई भी दे सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो ये 8वां हम लोग का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन परिचय एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उसकी जीवनी लिखना है पहले, उसके बाद उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में किया, क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, इन सभी चीज़ों को देखना है। 9वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। जो समुद्रगुप्त थे उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, पर क्यों कहा जाता है, इसके पूरे टॉपिक को अच्छे से लिखना है कि आखिर क्या कारण है जो कहा जाता है ना। 10वां क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का दोस्तों कि गुप्तकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालें। मतलब गुप्तकालीन में वहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी और धार्मिक स्थिति कैसी थी, इन सभी चीज़ों को, तीनों स्थितियों को बताना है एक एक करके टॉपिक वाइज। चलिए आगे 11वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि हर्षवर्धन की जीवनी, उपलब्धियां और विजय का वर्णन कीजिए। मतलब हर्षवर्धन जो थे उनकी जीवनी के बारे में बताइएगा और साथ ही साथ उसकी उपलब्धियां और उन्होंने किस किस जगह पर विजय प्राप्त किया था, इन सभी चीज़ों को आपको देखना है, उन्होंने क्या क्या विजय प्राप्त किया था। 12वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि पल्लवों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। जो पल्लव थे उनका जो राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धि क्या क्या थी, ये हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि चालुक्यों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। तो ये हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन हो जाता है।
और जो लास्ट हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है वो है कुषाण वंश के उदय एवं उपलब्धियों का की विवेचना कीजिए। तो मतलब कुषाण वंश का उदय कैसे हुआ, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां मतलब जो है अपने वंश में अपना काल में जो है प्राप्त की, इन चीज़ों को देखना है। तो ये टोटल 7 क्वेश्चन है ना दोस्तों। तो इसका पीडीएफ आपको दोस्तों कैसे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह वहाँ आपको पीडीएफ के तौर पे फ्री में मिल सके। वीडियो यही तक था दोस्तों। ये वीडियो मेजर 2 के लिए, मेजर 3 भी आएगा आपका, और साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट वगैरह का, हर सब्जेक्ट का मेजर का मॉडल क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका आंसर वगैरह सब देखने को मिलेगा आपको। बस आपको क्या कर देना, अच्छा लगने के बाद एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनका भी मेजर हिस्ट्री हो, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।